हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्वागत करने जा रहे हैं क्लास 6 हनी सकल। देखिए चैप्टर 1 एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बुक को बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं। जो मतलब फर्स्ट चैप्टर है वो क्लास 6 में पढ़ना है। उसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। मतलब 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, इनके ऑथर का नाम है कैरोल मोर। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, देख सकते हो। बिफोर यू रीड यहाँ लिखा हुआ, बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मतलब क्लास में डिस्कस करना बहुत क्या इंपॉर्टेंट होता है। डिस्कस इन क्लास। डू यू लाइक योर होमवर्क, मतलब क्या आपको होमवर्क करना पसंद था। डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या अपना होमवर्क आप खुद करते थे। और डू यू गेट हेल्प, और मतलब कभी कभी मतलब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। जो मतलब लास्ट मोमेंट हमारी मम्मा होमवर्क कर रही होती है। मतलब जो स्कूल का टाइमिंग हो जाता है तो मतलब लास्ट मोमेंट का देखा जाता है। वाट होमवर्क, होमवर्क बेसिकली होता क्या है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब रहना होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करें हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। मतलब पैट्रिक को मतलब क्या बॉय है, मतलब एक बंदा है ना जो मतलब अपना होमवर्क खुद करता है। करता नहीं है मतलब एक इल्फ या मैजिकल क्रिएचर। ठीक है बच्चों, हम लोग कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं मतलब यही पैट्रिक है। मूविंग टू फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, मतलब पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं बनाता था। टू बोरिंग, क्या बोलता था कि होमवर्क बनाना मतलब बहुत बहुत बोरिंग काम है। मतलब ऐसे कहा जाता है कि मतलब पढ़ाई कठिन होता है लेकिन अब लगे हुए रहते हो तब क्या मिलता सक्सेस। ही सेड, वह क्या कहता था, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल इन निंटेंडो इंस्टेड। वह बोलता था कि मतलब हमें हॉकी खिला लो, बास्केटबॉल खिला लो। निंटेंडो क्या होता है, निंटेंडो यानी वीडियो गेम जो हम लोग बचपन में खेला करते थे। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, मतलब उनके टीचर बताते हैं ना, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग। मतलब पैट्रिक टीचर समझाते हैं कि पैट्रिक्स तुम अपना होमवर्क नहीं बनाओगे तो मतलब तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सही से भी था। जैसे पढ़ाई नहीं करते हो तो मतलब ऐसे लगे कि मतलब हमें कुछ नहीं आ रहा है। मतलब जिस सब्जेक्ट में आप जितना मतलब फोकस देते हो, अपना कंसंट्रेशन लगाते हो तो मतलब वो सब्जेक्ट आपका क्या होता है, मजबूत होता है। एक बात और लिख लिया, सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब जो विषय को मतलब जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपको वो क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, इग्नोरेमस किसको बोलते हैं, इग्नोरेमस का बट एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन। मतलब एजुकेशन वगैरह मतलब जिनको मतलब कुछ नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। अरे यार हमने तो पढ़ाई नहीं किया, तो पढ़ाई करना भी आपका क्या एक फ़र्ज है। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वह कर ही क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, और इसे होमवर्क करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। ऐसा जनरली होता है। अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 2 को देखते हैं। मूविंग टू पैराग्राफ नंबर 2। देन वन डे ही फाउंड हिज काइट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तो ये पैट्रिक्स मतलब अपने रूम में था, ये देखता हुआ मतलब कि उसका जो काइट था जो मतलब एक छोटे से डॉल के साथ खेल रहा था और उसको क्या कर रहा था, उसको मतलब झपट्टा मार रहा था, ग्रैब मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा था। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल, मतलब वो क्या एक डॉल नहीं था तो क्या था, हम देखते हैं आगे इसको। यही सीन वगैरह है। उसका काइट था जो मतलब ये छोटा मैन देख रहे हैं, मतलब इसी को मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये क्या था तो आगे हम बात करते हैं। क्या बोल रहा था कि मतलब डॉल नहीं है एट ऑल बट ए मैन ऑफ टीनियस साइज, मतलब बहुत ही छोटा आदमी था ना, व्यक्ति था। ही हाइड ए लिटिल ओल्ड शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस। ब्रीचेस किसको बोलते हैं, ब्रीचेस का मतलब होता है बच्चों जो मतलब कपड़े मतलब लिखा हुआ ब्रीचेस और शॉर्ट ट्राउजर्स।
द राइटर हेयर स्पेल्स इट फॉर फन, मतलब राइमिंग वर्ड्स के लिए यूज किए हैं। बीचेस का रिचेस जब हमारे कपड़े मतलब धोते होंगे तो मतलब उसमें आयरन वगैरह नहीं करते तो मतलब चिंगुराल टाइप का नहीं लगता देखने में, मुड़ा मुड़ा टाइप को, उसके बोलते हैं ब्रिजेस। एंड हाई टॉल, हाइट, उसके सिर पर क्या था, एक बहुत बड़ा हाइट, हाइट मतलब टोपी है। मच लाइक ए बीचेस येल्ड वो क्या टीने मैंने क्या बुक करा था, येल्ड मतलब चिल्ला रहा था। सेव मी, बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू डैट कैट, मतलब मुझे कैट को मत दो। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारी एक विश को पूरा करूँगा। आई प्रोमिस यू डैट, और मैं तुमसे प्रोमिस करता हूँ। प्रोमिस यानी प्रोमिस होता मतलब जो वादा करता है। देखते हैं क्या इसका वादा रहता है जो। अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 को देख लेते हैं। पैट्रिक्स कुडेंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, मतलब पैट्रिक्स को मतलब विश्वास नहीं हो रहा था मतलब कितना लकी है वो। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर आंसर दिया गया मतलब उसके मतलब क्या प्रॉब्लम्स थे। सो ही सेड, वह बोला, ओनली, हाँ एक शर्त है लेकिन, इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, अगर मतलब तुम हमारा होमवर्क मतलब सेमेस्टर के ख़त्म होते तो कर दोगे तो मैं तुम्हें काइट को नहीं दूंगा। सेमेस्टर एक टाइम पीरियड होता है 35 डेज़ का, जब मतलब स्कूल्स वगैरह में आपको होमवर्क दिया जाता है तो मतलब सेमेस्टर पीरियड रखा जाता है 35 डे में आपको मतलब होमवर्क कंप्लीट करना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। लिखो पैराग्राफ नंबर 3, देख लेते हैं इसको। नहीं पैराग्राफ नंबर 3 हो गई तब हम लोग, हाँ इफ़ यू डू, इसमें बचा हुआ था, इसमें लिखा हुआ इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, मतलब तुम होमवर्क ठीक से करते हो तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए ग्रेड मिल जाएगा, मतलब जिसका परसेंटेज क्या होता है 95% से 100, उसी को मिलता है ग्रेड ए। और 80 to 85% वाले को मिलता है बी, तो परसेंटेज और कम रहेगा तो सी मिलेगा। 60 अप्रोक्स की बात किया जाता है। और हम आगे देख लेते हैं पैराग्राफ नंबर 4। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, जो लिटिल मैन का जो फेस था मतलब रिंकल हो गया था, रिंकल मतलब झुर्रियाँ पड़ गया था। डिश क्लॉथ क्या होता है बच्चों, एक क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, ये क्लॉथ नहीं होता मतलब जो मतलब बर्तन वगैरह धोने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कैसे उसको मतलब मोड़ देते हैं एकदम, उसको मतलब चेहरा मतलब उतर सा गया था, उसको मतलब होमवर्क करना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। हैम्पर क्या होता है, एक बास्केट होता है। ही, एक लिटिल मैन क्या करता है, ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल हिज फिस्ट, क्या करता है मतलब लड़ाई करते कैसे मतलब मुट्ठी दोनों तैयार करते हैं। किक्ड हिज लेग मतलब पैर को मतलब आगे पीछे करता है, एंड डबल हिज फीट। एंड ग्रीमेस्ट, ग्रीमेस्ट मतलब होता है स्कॉल्ड परस्यूड स्लिप, अपना मुंह बिचकाना। हिज फेट हैड दिस एक्सप्रेशन शोइंग डिस्गस्ट एंगर एंड डिफ्रूवल, जैसे मतलब कोई गुस्सा में होता है ना तो मतलब अपना फेस मतलब नहीं बोलता मुंह कैसे बनाया हुआ है। स्कॉल्ड एंड परस्यूड स्लिप, ओह आई एम कर्स्ड, क्या बोला, क्या मैं श्रापित हूँ। बट आई विल डू इट, लेकिन हमें तो करना ही पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 5। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल इल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और उसको तो मतलब पैट्रिक्स का वादा निभाना ही था, नहीं तो मतलब बेचारा कर भी क्या सकता था, नहीं तो मतलब पैट्रिक्स क्या करता उसको मतलब कैट को सौंप देता। बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, वहाँ क्या था, ग्लिच एक इनफॉर्मल वर्ड है, ग्लिच एन इनफॉर्मल बैड ए फॉल्ट इन मशीन, जैसे मशीन्स वगैरह में खराबी आ जाती है। डैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, हिच हिच मतलब हिचकिचाहट, वन ग्लिच था। द इल्फ डिडंट ऑलवेज नो, मतलब इल्फ को पता ही नहीं था मतलब क्या करना, व्हाट टू डू। एंड ही नीडेड, क्या बोल रहा था, हेल्प मी मतलब मुझे बचाओ बचाओ। ही हैड सेड एंड पैट्रिक्स कुड हैव टू हेल्प, और मतलब पैट्रिक्स को क्या करना पड़ता उसको मतलब हेल्प करना पड़ता था। इन वाट एवर वे, आई डोंट नो दिस वर्ड, मतलब पैट्रिक्स बोल रहा था कि मैथमेटिक्स क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है,
द इल्फ स्क्वेक्ड मतलब चिल्लाना, बाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क को देख कर। गेट में डिक्शनरी क्या बोलता है, मेरे लिए एक डिक्शनरी लिख रहा हूँ ना। बर्ड्स क्या होते हैं, नो वर्ड्स इवन बेटर। पैट्रिक्स बोलता है, नहीं इल्फ बोलता है मतलब पैट्रिक्स को, जाओ कहाँ लाइब्रेरी से क्या लेकर आओ मेरे लिए एक डिक्शनरी। लुक अप द बर्ड मतलब बर्ड्स को पढ़ो और मुझे मतलब एक एक शब्द को बताओ क्या लिखा हुआ है जो। ठीक है, अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 6 देख लेते हैं। वेन इट कम्स टू मैथ मतलब जब मैथ्स का बारी आया। पैट्रिक वॉज शॉर्ट ऑफ लक। अरे पैट्रिक्स को लग रहा था यार मैथमेटिक्स क्या होता है, मतलब उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था ना। वाट आर टाइम टेबल्स, क्या बोला कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं, हमें तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। द इल्फ गिव मी अ शॉर्ट हाई पिच क्राई, जब चिल्लाते हैं। बी इल्प्स नेवर नीडेड मतलब हमें तो कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अरे यार ये क्या होता है। एंड और बोलता है कि और बताओ एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस। हियर सिट ऑन प्रैक्टिस। इल्फ क्या बोलते हैं, यहाँ बैठो। बिसाइड्स मी मेरे बगल में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे क्या करो, गाइड करो मतलब बताओ। इल्प्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। बोला इल्प्स को तो मतलब कभी मतलब हम लोगों को मतलब ऐसा नहीं आया था कि मतलब हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। उसके लिए क्या था, एक मिस्ट्री। बोला कि ह्यूमन हिस्ट्री तो हमारे लिए एक मिस्ट्री है, रहस्य है। सो द लिटिल इल्फ ऑलरेडी ए सॉर्टर जस्ट गो लाउडर गो टू द लाइब्रेरी। क्या बोलता है, लाइब्रेरी जाओ ना। आई नीड बुक्स, मुझे कुछ बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। क्या बोलता है और तुम क्या करो, उस वर्ड्स का मीनिंग पढ़कर हमें बताओ। आज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल इल्फ वाज ए नैग। नैग क्या होता है, मतलब मुंडी हिलाना। वन यू ट्रबल समवन, देख सकते हैं यहाँ पर नैग का बड़ मीनिंग दे रखा पैराग्राफ नंबर 7 में। नैग जिससे हमारा मतलब सिबलिंग नैग करते रहते हैं, अरे यार ये मत करो वो मत करो। वन यू ट्रबल्स कुछ करो ये मत करो, उसी को बोलते नैग। वन यू ट्रबल समटाइम्स ऑल द टाइम बाई कंप्लेनिंग। अरे ये करना क्या जरूरी, अरे ये भी क्या काम है। तो हमें मतलब उसमें क्या आता, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना। अरे ये क्या करना है, यही होता है। ड्रैग क्या बच्चों, एक इनफॉर्मल वर्ड है, समथिंग डल एंड इंटरेस्टिंग को बोलते हैं ड्रैग। डल मतलब जो मतलब बोरिंग सा काम हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल इल्फ वाज ए नैग। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट ए ड्रैग। मतलब पैट्रिक्स मतलब पहले से मतलब काफ़ी मेहनत कर रहा था, मतलब काफ़ी परिश्रम कर रहा था। ड्रैग अनइंटरेस्टिंग वर्क को बोलते हैं। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट मतलब पैट्रिक्स रात भर जाग रहा था। हैड नेवर फील्ड सो बेरी और थक भी नहीं रहा था। वाज गोइंग टू स्कूल जा रहा था। उसके आइज़ क्या हो गए थे, मोटे मोटे हो गए थे। पफ्ड एंड ब्लेरी मतलब मोटे मोटे हो गए थे। मतलब रात भर पढ़ाई कर रहा था, सुबह स्कूल जाना फिर आना फिर पढ़ाई करना, मतलब सारा दिन मतलब क्या कर रहा था, मतलब पढ़ाई कर रहा था। जब मतलब उसको सेमेस्टर कंप्लीट होता है ना, सेमेस्टर इन 35 डेज़ का, तब मतलब पैराग्राफ नंबर 8 में दे रखा है फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। जब मतलब उसको होमवर्क कंप्लीट होने वाला था ना, अब स्कूल में मतलब होमवर्क चेकिंग को देना था। एंड द इल्फ वाज फ्री टू गो और मतलब इल्फ बोला कि बाय बाय टाटा, अब हम निकलते हैं। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। पैट्रिक्स क्या बोलो, अरे यार ये मौका मतलब बैक डोर से निकल जाता हूँ। पैट्रिक्स गोट इज ए, क्योंकि पैट्रिक्स मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। पैराग्राफ नंबर 9 पैट्रिक्स गोट इज ए हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड। उसे क्लासमेट्स काफ़ी मतलब आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज, सब लोग उसको प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक्स। बोले सारे पैट्रिक्स को क्या हुआ है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, मतलब वह क्या बन गया था, मॉडल किड। मतलब स्कूल्स वगैरह में जो टॉपर्स होते हैं, जो मतलब टॉप 10 में बच्चे आते हैं ना, तो मतलब वही सब होता है। मतलब मॉडल किड मतलब उससे मतलब सर बोलते मतलब ऐसे सीखो। मतलब इसके पास भी 24 आवर टाइम से, तो मतलब अपने टाइम को कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज़ कर रहा होगा, तब जाकर मतलब इतना काफ़ी अच्छा रिजल्ट ला रहा है। ये दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम है,
तो उसमें मतलब कुछ बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स को स्कोर करते हैं, कुछ कम करते हैं तो मतलब कुछ कम नंबर्स ला पाते हैं। क्लीन दिस रूम, अपना रूम साफ कर रहा था। किड का मतलब होता है इनफॉर्मल वर्ड, मतलब चाइल्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। चोर्स होता वर्क डैट मस्ट बी डन एवरी डे। was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। उसके अंदर क्या गया था, एक एटीट्यूड। जब मतलब आप अच्छे नंबर लाते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, अरे यार मैंने कर लिया। करने का मतलब क्या है, मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल द बट इट सेल्फ आई एम पॉसिबल। दुनिया में मतलब ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। ज़रूरत है आपको उसको मतलब कंटिन्यू रखने का। देखिए बच्चों, हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है, सक्सेस का एक रूल होता है, मतलब सर्कल में चलता है। एक आइडिया आता है, फिर हम थिंक करते हैं, फिर इसको करते हैं, डू करते हैं, फिर डू अगेन एंड अगेन, कीप ऑन डूइंग इक्वल टू सक्सेस। तो लास्ट में मतलब सक्सेस मिलता है। जैसे आपने देखा, यू सी इन द एंड, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी माइंड डू ऑल हिज होमवर्क करा था, बट आई विल शेयर योर सीक्रेट। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक सीक्रेट बताता हूँ ना। सीक्रेट किसके, यू और मी, तुम्हारे और मेरे बीच होना चाहिए और किसी को नहीं बताना। इट वाजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, मतलब होमवर्क मतलब पैट्रिक खुद किया था ना। मतलब दिस इज़ ए वेरी, बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब समझाया गया मतलब अपना होमवर्क करना चाहिए। मतलब लास्ट मोरल यही होता है, मतलब ऑथर मनते इनके थे कैरोल मूर। जो ऑथर मतलब जो मतलब स्टोरी को नरेट किए थे मतलब कैरोल मूर। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम जल्द एनसीईआरटी सॉल्यूशन हनी शकल का। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको कंप्लीट कर लो। अब फिर आपको मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशन मतलब आपने क्या समझा, अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप किया। लिटरेचर क्या होता है, बेसिकली वही होता है जो मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग को मतलब टेस्ट करें, आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा।